हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। चलिए मैथ का सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 40% वृद्धि करने का निर्णय लिया। पहले दाम था 100 रुपया, ठीक है। पहले दाम कितना था 100, और इसको कितना कर दिया गया 140 कर दिया गया। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ यहाँ पे 140 बढ़ा दिया गया। बोलता वस्तु के मूल अंकित मूल्य पर बेचना कितना छूट देना चाहिए, तो 40 का छूट देगा। कितना पे 140 पे, इसलिए 100 पे हमको जाना है, ठीक है। तो कटेगा कुछ क्या, एक कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 से 14, तो कितना आ गया 200 बटे 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 7 8 56, 4 बटे 7% का क्या होगा, छूट दिया जाएगा। बस आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन टफ नहीं है भाई। सबसे पहले फिर से मैं एक बोल देना चाहता हूं, हर वीडियो में सबसे पहले बात बताता हूं जो जीवन में जरूरी है, वो बात बताता हूं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है वो बताते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है कि थोड़ा पढ़ेगा, थोड़ी देर के लिए पढ़ेगा, डींग मारेगा बहुत कि हम खूब पढ़ते हैं। उस तरह पढ़ाई से रिजल्ट नहीं होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, रिजल्ट के लिए पहले देखें सिलेबस, और साथ ही साथ अभी के समय में हम देखते हैं कि कंपटीशन इतना ज्यादा तो हाई है ही, साथ ही साथ इतना वैकेंसी इस तरह का, इधर का वैकेंसी निकल गया, कोई पुलिस का निकल गया, कभी दरोगा का निकल गया, कभी एसएससी का निकल गया, कभी एमटीएस का निकल गया, कभी वो निकल गया, कभी ये निकल गया। इस चक्कर में क्या होता है कि सिलेबस अलग अलग रहता है, और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस सिलेबस को फोकस करना है। आगे झारखंड का एग्जाम, तो झारखंडे पढ़ने लगे हैं 10 दिन, तो यहाँ पे हमारा फोकस उधर गड़बड़ हो जाता है। हम फिर से बोलते हैं, सभी बच्चों को बताना चाहते हैं कि अगर आपको एसएससी में जाना है तो एसएससी के सिलेबस को एकदम इतना ज्यादा डूब जाइए उसके अंदर में। एसएससी के सिलेबस में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके का जरूरत पड़ता है, साथ साथ कंप्यूटर का आजकल जरूरत पड़ रहा है। तो इतना चीज को आप पहले मजबूत करें, पहले इतना मजबूत पहले करें इसको, और उसके बाद झारखंड का आएगा तो झारखंड को लास्ट में देख लीजिएगा। जो भी चीज आएगा वो आप मेंटेनेंस कर लीजिएगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि जो एग्जाम आता है उसी पर फोकस करने लगते हैं, जिससे कि आप चौकस नहीं रह पाते। तो आपको क्या करना है, लगातार कंटिन्यू इस बात पे ध्यान देना है कि उतना आप ब्रिलियंट नहीं हुए हैं जो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ब्रिलियंट का मतलब होता है, आप ब्रिलियंट का और इंटेलिजेंट अंतर है। आपका दिमाग ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। ब्रिलियंट का मतलब होता है तेज के साथ साथ उस पर हार्ड वर्किंग काम करना लगातार। आप प्रत्येक दिन आप सेट बनाते हैं कि वो मायने रखता है। पहले आप सिलेबस खत्म कर लीजिए। सिलेबस खत्म करने के बाद आपका मैथ ठीक हो जाएगा, रीजनिंग भी खत्म हो जाएगा। आपको 6 महीना लगेगा कम से कम। आप 6 महीना अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो 1 साल लगेगा, और 1 साल भी अच्छे से नहीं करेंगे तो 2 साल लगेगा सिर्फ सिलेबस खत्म करने में। और 2 साल जब सिलेबस से आप खत्म कीजिएगा तो आप कैसे आप बोलिएगा कि नौकरी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 6 महीना बैठ करके लगातार मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलिए, इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकलिए, और सिर्फ आप दुनिया में जितना भी दोस्त फ्रेंड है सबसे कटा हुआ बन जाइए। कोई मतलब नहीं, कोई स्टेटस देखने की जरूरत नहीं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। याद रखिए, कोई स्टेटस काम नहीं देगा। आप कितना भी स्टेटस लगा ले, आप एक स्टेटस 1 महीना मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। आपके स्टेटस लगाने या न लगाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। याद रखिए, समझिए कि ना। मैंने भी बहुत बार देखा कि मैंने 1 महीना स्टेटस नहीं लगा, 7 दिन नहीं लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने स्टेटस लगाना शुरू किया, देख रही है या नहीं देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा, लगातार कंटिन्यू, जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए लगातार मेहनत कीजिएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। बोल रहा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या में 9 से विभाजित। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 2 7 और x दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 9 से विभाजित। तो 9 से विभाजित करने का नियम होता है 9 से कटना चाहिए। तो तुरंत देखेंगे यहाँ पे देखो 7 और 2 9 खत्म, ये खत्म हो गया। 6 5 11, तो यहाँ पे न्यूनतम कितना जरूरत पड़ेगा, न्यूनतम कितना जरूरत पड़ेगा 7 का जरूरत पड़ेगा। आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर 7 हमारा क्या हो गया, न्यूनतम हमारा लगेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? मिनटों का काम क्या हो जाता है, सेकेंड में जाता है। फिर से ध्यान देना है, 6 2 8 8 7 15 5 20, जरूरत कितना पड़ेगा 7 का, 27 होना चाहिए, कट जाता। या तो 7 2 ही हटा दीजिए, 9 तो 6 5 11 11 7 18, 7 हमको जरूरत पड़ेगा, न्यूनतम जरूरत पड़ेगा 7 का। तो ये ध्यान रखना कितना, इसके अलावा कोई कटेगा, मिनिमम कोई रखने से माइनस तो रख नहीं सकते वहां संख्या। तो ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ कटने का नियम। आप क्या कीजिए,
2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 से 11 से कटने का नियम बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना है। और ये सब कटने का जब नियम आप पढ़ते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आपका बन जाता है उससे कटने का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोलता है एक व्यक्ति, ठीक है, क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% खर्च कर देता है। 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान देना है। अब यहाँ पे पहले उसके पास कितना था, एक्स था, कितना था, एक्स, और 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर, तो कितना मिलके हो गया 80%। तो बचा कितना इसके पास 20% अब बचा है, और शेष का ही 80% वो क्या कर दिया है, ट्रस्ट को दान कर दिया। कितना 80% दान कर दिया, कितना बचा 20% अभी भी बचा। ठीक है, और वही बचा जो है अभी भी उसके पास 20,000 बच गया है। कितना बच गया 20,000 बच गया। कितना बचा 20,000 बच गया है। तो बोलता है कि तो उसका वेतन कितना था, सॉल्व कर दीजिए। ये 20 से हमारा ये खत्म हो गया, 1,000 बचा। ठीक है, ये 20 से कटा दीजिए, कितना बार में 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा x बराबर कितना हो गया 5 और 2 2 4 5 0। ठीक है, तो हो गया कितना 5 लाख ना जी, 500,000 मतलब 5 लाख, आंसर हो गया। तो हम लोग क्या कर देते हैं, मिनटों का काम क्या कर देते हैं, सेकेंडों में कर देते हैं। कोई भी काम जो है, फिर से बोलते हैं, मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल सिर्फ ये होता है कि आप उस लक्ष्य के पीछे उतना पागल की तरह नहीं किए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फिर से मैं बोलता हूं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पैशंस के अलावा, देखिए लक तो इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, बहुत सारा एग्जाम ऐसा होता है, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका रिजल्ट एकदम गारंटी के साथ हो ही जाएगा। बहुत ऐसा एग्जाम दिए, लग रहा था कि मेरा फाइनल हो जाएगा, लेकिन उसमें हम टूट गए, लेकिन फिर टूटे फिर उठे। कहते ना, टूटिए फिर उठिए, टूटने के बाद टूट मत जाइए, टूटने के बाद फिर उठिए और फिर सोचिए कि क्या कमी रह गई, फिर सुधार कीजिए, फिर जाइए। यही है जीवन। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना बड़ा आप काबिल इंसान बनेंगे, उतने बड़े आप दर्द को सहेंगे, उतने दर्द को सहने का क्षमता आएगा और आपका वो सक्सेस जो मिलेगा ना, वो बेहतरीन सक्सेस होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे इतना में, और यदि वह समान दूरी को इतना घंटे में तय करता है तो साइकिल का चाल बताना है। तो अभी बोल रहा है, हाय देखो, दूरी बराबर दूरी होता है, तो ये क्या किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गया। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, एसटी होता है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, एसटी, याद रखना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर हमारा कंटिन्यू वीडियो देखें तो समझ में तुरंत आ जाएगा डीएसटी क्या है, तुरंत समझ में आ जाएगा डीएसटी क्या है, फटाफट समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन कंटिन्यू ध्यान देना पड़ता है, मोबाइल नहीं देखना पड़ता है। मोबाइल देखने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता भाई, मोबाइल देखने से सिर्फ टाइम वेस्टेज होता है। ये हाँ, अच्छी अच्छी चीजों को देख सकते हैं। मोबाइल अगर खराब भी है तो मोबाइल बहुत ही अच्छा चीज है। आज के जो इंटरनेट के युग में अगर मोबाइल आपके पास है तो बहुत फायदा है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप शिक्षा में और आगे बढ़ सकते हैं, कंपटीशन की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत चीज सीख सकते हैं। ठीक है, आजकल हर एक चीज इसके अंदर में बात कर सकते हैं दूर बैठे हुए आदमियों से। तो मोबाइल बहुत अच्छा चीज है, वीडियो देख सकते हैं, कभी कभी मनोरंजन, म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन हमेशा मोबाइल देखना बहुत ही खराब चीज है। शॉर्ट वीडियो देखना है, छोटे छोटे रील्स देखना, क्या मजा देता है जी? मजा आपको पढ़ाई में नहीं लगता है? नहीं लगता है तो पढ़ने का छोड़ दीजिए, पढ़ाई लगिए, आप बिजनेस में लगिए, कहीं काम वाम कीजिए, वहां देखते रहिए और ये काम करते रहिए। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था और एक निश्चित दूरी 3 घंटा 45 मिनट में, 3 घंटा और 45 मिनट में ये हो गया, 1 घंटा, 5 किलोमीटर प्रति, ये हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया। फिर बोल रहा है वही समान दूरी को साइकिल 2 घंटा 10 मिनट में, 2 घंटा यानी एस पूछ रहा है। ठीक है, एस पूछ रहा है इसको, और पूछ रहा है टाइम इसका दे दिया कितना, 2 घंटा 10 मिनट ना जी, 2 घंटा 10 मिनट यानी 2.10/60। सॉल्व कर देना है बस है।
तो कितना हो गया 5 गुने 15 तिया 45 और 15 चुके 60 4 के बार 15 बटे यहाँ 4 हो गया एस गुना और यहाँ पे 6 बार में 13 बटे 6 हो गया। तो कटाना है, कटेगा तो कटेगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो 5 तिया 15 15 15 225 और बटे कितना 225 बटे 13। तो हमारा हो जाएगा 13 नमा कितना 13 एकम 13 हाथ में 9 13 सते 91 4 बटे 13 17.4 बटे ज्यादा हो गया जी, ज्यादा कैसे आ गया 13 इधर 13 दूना 26 था, सॉरी तो 13 दूना कितना होता 26। तो इधर हो गया आपका 26 से कितना बार में जाएगा 26 दही कितना तो 260 26 अठे कितना होता है 26 अठे कितना 6 अठे 48 हाथ में 4 8 चलो 208 ना, तो 8 बार में जाएगा और इधर हो जाएगा 16 24 8.17 बटे 26 ये हो जाएगा 8.17 बटे 26 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ध्यान भी ये रखना है कहीं गुना भाग गलती न हो जाए, एकदम आसानी से सोच करके देखना है बनाना है और ये मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक घन का प्रतिशत पर बार बार ये घन का हर दिन आ रहा है, घन का गोला का ये सब आते रहता है। तो एक घन का प्रतिशत कितना दिया है इतना दिया, घन का प्रतिशत होता है 6a²। तुरंत लिख देना है 6 कितना 486 6 से कटा देना है तुरंत 6 8 48 48 हो गया 6 81 ए बराबर तुरंत 9। तो हो गया आयतन पूछ रहा है तो इसका 9 का क्यूब कर देंगे, आयतन का मतलब ये क्यूब तो 9 का क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 729। देखिए तो आप जब बनाने बैठिएगा ना तो आपका बनते चला जाएगा, बनाने तो बैठिए पहले, आप बनाने बैठिएगा तभी तो आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हर दिन 5 क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं, पहले 10 से 5 में आ गए हैं, आप क्या बोले इतना आप इजी कर दिए, 10 से 5 एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर 5 क्वेश्चन देखने के पास आपके टाइम नहीं है। तो भैया जब 5 क्वेश्चन देखिए कितना, पहले कंपटीशन जो था पहले जैसा भी था आसान था लेकिन लोग बैठते थे, और आज क्या हो गया कि कंपटीशन ज्यादा है फिर भी कम बैठता है, एकदम शॉर्टकट तरीका सोचता है कि कितना शॉर्टकट, इतना लोग पहले हम लोग लॉन्ग लॉन्ग बना करके किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग लॉन्ग बनाते थे, पूरा लंबा लंबा बनाते थे, जैसे हम लोग सीखते थे ना मैट्रिक में, और वही अप्लाई करते थे कि ये एक माना x बराबर ये वो मान करके चलते थे। और आज हो गया कि सब चीज शॉर्ट में बनता है, फिर भी लोग परेशान है भैया, क्या ही बोले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, यानी किसी भी समरूप त्रिभुज में दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज दिया है DEF का परिमाप क्या हो जाता है AB बटे DE हो जाएगा, ठीक है, AB बटे DE। तो ये कितना दिया 24 बटे 9 दिया, 24 दिया इसका 9 दिया, बराबर हो जाएगा AB बटे DE मतलब 3 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 3 दिया 9 और ये कितना हो जाएगा 8। तो AB का मान कितना हो गया 8। इसीलिए एरिया त्रिभुज ABC और बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर AB और बटे DE का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा तुम्हारा 8 बटे 3 का स्क्वायर, यानी 64 बटे 9 हमारा हो गया अनुपात। तो आसान था लेकिन हम लोग एकदम आसान ही है, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन इसी तरह के साथ जबरदस्त वीडियो लेकर के आता हूं। तब तो देखते रहिए, सीखते रहिए, बट ठान कुछ करने का नहीं रुक जाने का।